नहीं अभी लगता है, अभी गालिब के बारे में आपको गालिब 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 हाँ पढ़ाए हैं, तो गालिब के बारे में पूरा डिटेल्स तो बताए हैं ही है, एक बार और लिख देंगे है ना। तो एक बार सभी लोग प्यारे बच्चों आ जाए, आहिस्ते आहिस्ते सभी लोग आ रहे हैं है ना। चलिए तो सभी लोग आ गए माशाअल्लाह है ना। और जो लोग बाबू सलाम कर रहे हैं उन लोगों को वालेकुम अस्सलाम। तो एक बार बताएंगे कि आवाज क्लियर है, किसी तरह कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है ना। जल्दी से बताइएगा कि एक बार परेशानी दिक्कत वगैरह तो कोई नहीं है। जल्दी से बताइएगा कोई परेशानी कोई दिक्कत तो नहीं ना है, सब चीज क्लियर है। यस सर पढ़ाइए, चलो क्लियर है, सब क्लियर है गुरुजी। ओहो चलो बाबू ध्यान दो, यहाँ सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं आरिफ की मौत, असल में बाबू ये क्या है, ये मरसिया है ना। और सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये मरसिया लिखने वाले असदुल्ला खां गालिब है। और आरिफ की मौत पर तो सबसे पहले जो ये मरसिया है, मरसिया किसे कहते हैं है ना। एक सवाल आपको जहन में बन रहा होगा कि सर व्हाट इज मरसिया, ये मरसिया कहते किसे है ना। मरसिया क्या होता है, मरसिया किसे कहते हैं, तो जरा गौर करेंगे है ना, गौर करेंगे। मरसिया किसी भी मौत पर रंजो गम का इजहार करना है ना। किसी के मौत पर देखो सिंपल सी, किसी की मौत पर है ना, मौत पर मौत पर मौत पर रंजो गम का इजहार करना। तो क्यों भाई आज क्यों नहीं लिखा रहा है, इजहार करना मरसिया कहलाता। ऐसे तो हम आपको ये शॉर्टकट ये जान समझाने के लिए लिखे हैं, लेकिन अगर हम इसको मिटा भी दें, अभी हम आपको बढ़िया से एकदम क्लियर करेंगे। जैसे में देखिए इसको हटाइए ठीक ना, आप पहले समझिए, उसके बाद जब लिखेंगे ना तब आप साथ साथ लिखिएगा तो समझिएगा। देखिए बाबू सबसे पहले लफ्ज मरसिया, ये लफ्ज मरसिया बाबू रसा से बना है। क्या से, सभी लोग कमेंट करेंगे। ये मरसिया जो लफ्ज है बाबू ये रसा से बना है, रे से अलिवर्सा, रसा रसा से बना है, जिसके माने मातम करने के हैं। मरसिया लफ्ज किससे बना है, रसा से, जिसके माने क्या है बाबू, मातम करना। जिसके माने क्या है, मातम करना। मातम यानी कब किया जाता है, मतलब मातम कहने का मतलब है, जैसे में देखोगे जब किसी का इंतकाल हो जाएगा तो वो लोग रोएंगे, को गीत को गाया जाए। मतलब कोई अच्छा व्यक्ति है अगर वो चला गया दुनिया से तो उसको अच्छाई को याद करके सीना पीट पीट के हाय ओ मेरा बेटा ऐसा था, ओ ऐसा था वैसा था, ये सब सुनते हैं ना। अब समझ गया होगा कि सर मरसिया समझ गए। हाँ किसी की मौत पर रंजो गम का इजहार करना मरसिया कहलाता है, वो अभी अब और समझाएंगे है ना। और मातम करने के नाम मरसिया कहते हैं, जैसे भी बहुत अच्छा से समझ में आएगा। लेकिन इमाम हुसैन और शोहदाए करबला जो वाकयात हुआ था करबला में, शोहदाए करबला में है ना, उस इमाम हुसैन के जो शोहदाए करबला में शहीद हुए हैं उन पर जो नज्म कही जाए, उन पर जो रोना गाना, वो मरसिया है। लेकिन उसके अलावा जो है वो शख्सी मरसिया है। जी सर समझ गए, जरा यहां गौर कीजिएगा एक बार तो बहुत अच्छा से समझ में आएगा। अभी हम आपको लिख के याद भी करवाएंगे ठीक है। ये देखिए मरसिया, मरसिया बाबू अरबी लफ्ज है, रसा से बना है, जिसके माने रोने और मातम करने के। हम बताएं आपको, रंजो गम का इजहार वो भी हो सकता है ठीक ना। जिस नजम में किसी मरने वाले के औसाफ मतलब सिफत, उसके सिफत बयान किए जाते हैं, किए जाए और उसकी मौत पर रंजो गम का इजहार किया जाए। लो आ भी गया ये बात, शायरी की इस्तेलाह में मरसिया कहलाती है। सिंपल सी बात है, समझ में आ गया। उर्दू शायरी में यह सिंफ हजरत इमाम हुसैन और शोहदाए करबला, मतलब जो करबला में शहीद होने वाले को शोहदाए करबला कहते हैं, शहादत के वाकयात बयान करने और रंजो गम के इजहार के लिए मखसूस ये खास की जमा है, मखसूस होकर रह गई है। इनके अलावा बाकी लोगों की मौत पर रंजो गम का इजहार नजम के सूरत में किया जाता है, उसे शख्सी मरसिया कहते हैं। देखो सिंपल सी बात, यहाँ तुमको जब हम समझाएंगे तो ये यहाँ जो तुमको हम लिखे थे, एक तो लफ्ज मरसिया है, एक तो शख्सी मरसिया है ना। ये देख रहे हो तुमको यहाँ जब ये सुनो, ये मरसिया है ठीक है, समझ में आना चाहिए। मरसिया एक हो जाएगा बाबू शख्सी मरसिया, शख्सी स्वाद है, शख्सी मरसिया।
अब देखो बाबू दोनों में डिफरेंस क्या है, तो बस कुछ नहीं है, इसमें इमाम हुसैन शोहदाए करबला और इसमें शख्स मतलब अनदर कोई और शख्स शोहदाए करबला इमाम हुसैन के जो रंजो गम पे इजहार हो मरसिया कहलाएगा। शख्सी मरसिया, सिंपल सी बात, किसी के शख्स पर मौत पर रंजो गम का इजहार किया जाए उसे शख्सिया मरसिया कहते हैं। तो एक बार बताएंगे कि दोनों में अंतर पता चला कि नहीं चला। मरसिया किसे कहते हैं, तो मरसिया बाबू उसे कहते हैं कि इमाम हुसैन शोहदाए करबला में जो लोग शहीद हुए है ना, उन पर रंजो गम का इजहार करना, उनके लिए मातम करना, वो मरसिया कहलाती है। लेकिन उनके अलावा बाकी अगर किसी और पर जो लोग रंजो गम का इजहार करेंगे वो शख्सी मरसिया कहलाती है। आम लोगों पर, क्लियर है, आम मतलब वही हुआ, समझ में आ गया है। हाँ, दोनों में क्या अंतर है, बहुत बच्चे कमेंट था, तो दोनों में एक बार बताएंगे, क्लियर समझ में आ गया। मरसिया और शख्सी मरसिया, तो ये क्लियर हो गया दोनों ना। अब हम लोग देखो यहाँ भी देखो, जब हम पढ़ाते हैं ना तो एक बार कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होता है तभी तुमको भी समझ में आएगा, ठीक है। तो लोगों की मौत पर जो रंजो गम का इजहार किया जाए उसे शख्सिया मरसी कहते हैं, ठीक ना। अब देखोगे गालिब के, अब तुमको समझ में आएगा कि गालिब असल में जो ये मरसिया लिखे हैं ये अपने रिश्तेदार भांजे या भतीजे है ना, तो ये कौन सी मरसिया होगा, शख्सी मरसिया या फिर मरसिया होगा, जल्दी कमेंट करके बताओ, ठीक है। तो समझ में आ गया मरसिया किसे कहते हैं। अगर उतना डिफिनेशन में नहीं याद होगा तो ये वाला लिख लेना, उर्दू शायरी में यह सिन्फ हजरत इमाम हुसैन और शोहदाए करबला मतलब शहादत के वाकयात बयान करने और रंजो गम का इजहार के लिए जो खास चीजें रह गई है वो मरसिया है, और इनके अलावा यानी इमाम हुसैन और शोहदाए करबला अलावा यहाँ लगा है वो शख्सी मरसिया है। लोगों की मौत पर इजहार किया उसे शख्सी मरसिया कहते हैं। मरने वालों की खूबियों का जिक्र के इस पर अफसोस का इजहार करना मरसिया का बुनियादी वस्फ है, यानी इसकी सिफत है। चेहरा, रुखसत, आमद, सरापा, रजत, जंग, शहादत, बैन मरसिया के अजायद तरकीबी है। बड़ा अहम बात है कि कभी कभी जो है ना ये 5 नंबर के पूछ देता है। तो ये बताओ ये किस किस को याद है, 8 हो, जिसको याद है तो ठीक है, नहीं तो बताओ कि याद करवा दे। अभी 2 मिनट 1 मिनट के अंदर तुमको याद दिमाग में बैठा देंगे, ऐसा ट्रिक है ना कि 2 मिनट के अंदर दिमाग में बैठ जाएगा ये चीज। अब मरसिया अभी जहां कहेंगे ना बस एक ट्रिक ऐसा है कि ये 8 के 8 याद हो जाएगा। जल्दी बताओ क्लियर है। हाँ हाँ बिल्कुल नहीं है गुरुजी। अच्छा चलो याद करवा देते हैं। पूछता है मरसिया क्या जाए तरकीबी, चलो याद करवाते हैं। देखो मरसिया क्या जाए तरकीबी याद करवाते हैं, उसके बाद जो है ना तुम्हारा चैप्टर शुरू करेंगे। मरसिया के लिखो, कॉपी में अपना लिख लो। तो मरसिया के अजजाए, अभी देखो ना तुम्हारा जबान पे आ जाएगा, टेंशन नहीं लो। तरकीबी, मरसिया क्या जाए तरकीबी, देखो तुम्हारे अभी नहीं याद करवा दिए ना तो फिर से क्या कहना। मरसिया का जाए तरकीबी, सबसे पहले मरसिया का जाए तरकीबी कितना है तो ध्यान रखोगे बाबू 8। कैसे, तो सबसे पहले 8 तो हो जाएगा। अब देखो हम लिखे आमद, आमद के बाद चेहरा, चेहरा के बाद क्या लिखोगे, आमद चेहरा, चेहरा के बाद लिख दो बैन, बैन के बाद लिखो रुखसत, रुखसत जैसे लिखवा रहे हो वैसे लिखना, बैन रुखसत, रुखसत के बाद रजज, रजज के बाद जंग, जंग, जंग 1 2 3 4, सरापा भी है ना, तो यहाँ 1 मिनट, ओहो 1 मिनट 1 मिनट, रुखसत, रुखसत के बाद सरापा, बैन रुखसत सरापा, सरापा, सरापा के बाद बाबू 1 2 3 4 5 सरापा, आमद चेहरा बैन रुखसत सरापा, नहीं पहले इसे याद करवाएंगे तब तुमको ज्यादा याद होगा। बैन के बाद बाबू हो जाएगा सरापा, सरापा देखो ना कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। सरापा के बाद रुखसत करो, रुखसत, उसके बाद बाबू रजज, रजत के बाद जंग, जंग के बाद क्या होगा शहादत। अब देखो कैसे याद करोगे, 1 मिनट के अंदर तुमको याद होगा। क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 ये 7 और ये 8। चलो बताओ जल्दी से, याद करवा दिया जाए, याद करवा दिया जाए ट्रिक के साथ।
कौन कौन लोग रेडी है? चलो जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, याद करवा दिया जाए, जल्दी बोलो, याद करवा दिया जाए, तैयार हो? जल्दी बता दो। अभी याद भी नहीं करवाए तो वो लिख रही है थैंक यू गुरुजी। अभी जब याद हो जाएगा तब लिखेगी, याद करवाएंगे। कॉपी कलम से लिखिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा, कमेंट में नहीं, कॉपी कलम वाला ज्यादा काम करता है। आई एम रेडी सर। चलो देखो बाबू, सबसे पहले ध्यान रखो, इसको याद करने के लिए ज्यादा लाम का पढ़ने की जरूरत नहीं है, देखो याद हो जाएगा। सबसे पहले अगर लड़की देखने मेहमान आते हैं तो क्या करते हैं, अपने लिए गौर करो। कोई लड़की देखने के लिए आता है, समझो मेहमान आया, तो क्या किया? आमद, आमद के बाद चेहरा देखा, पसंद नहीं आया, बैन लगा दिया। याद हो रहा है? तुम ध्यान दो बोर्ड पे, हमको ध्यान नहीं दिलवाना। लड़की देखने आया एक आदमी, पहले आमद एंट्री मारा, चेहरा देखा, पसंद नहीं आया, बैन लगा दिया। बैन तो लगाया, शराब भी दिया। शराब के तो भगवे करता है ना, रुखसत हो गया, रुखसत मतलब चला जाना, रुखसत हो गया। रुखसत के बाद र से रुखसत है, र से रजजो कर लिया, और रजज किया तो कहा कि ना अब हम ना मानेंगे, जंग भी करेंगे। अब जब शादी नहीं होगा, खाना पीना के नेरेटा भर टिप लीजिएगा यहाँ तक खाना लड़की के घर, और कहिएगा शादी नहीं करेंगे तो जंगे ना होगा। तो जंग हुआ, और जंग के बाद लाजमी है शहादत तो होना ही है। याद हुआ? तो देखो कैसे लड़की वाले देखने वाले आए, आमद, चेहरा, बैन लगा दिए, शराब दिए, रुखसत किए, रजत, जंग किए, शहादत हो गया। बताओ जल्दी से याद हो गया कि नहीं हो गया? फिर से सुनो, लड़की वाले आए, आमद किए, आमद, चेहरा देखते हैं, पहले चेहरा देख लिए, बैन लगा दिए, बैन हो गया तीसरा नंबर। शरापियो दिए, पसंद नहीं आया, कह रहे मूड़ी टेढ़ है तो नाक टेढ़ है, लड़कियां थोड़ा काली है तो मुंह पे पानी नहीं है, बहाना मारे और कहे कि बैन लगाओ। फिर कहे कि शरापो, एक ना जाने कैसे जली कटी लड़की है, सब कहाँ कहाँ से रिश्ता लेके आ जाते हैं लोग, है ना। शराब भी दिए, चलो चलो चलो, रुखसत भी हो गए। रुखसत के बाद रजत किए, उसके बाद रजत के बाद तो जंग पक्का है, और जब जंग होगी तो शहादत। वाह सर वाह, दिल खुश हो गया। वाह, ये क्या लिख रहा है रे? टेक्नोलॉजिया, ये कौन सा शब्द तुम नया लाया है यहाँ? अब बताओ याद हुआ कि नहीं हुआ? कितने बच्चे को याद हो गया? अगर तुम लोग ऑफलाइन में रहता ना तो सुनते खड़ा करवा के, जल्दी सुनाओ। मोस्ट वीवीआई टीचर हो आप, मजा आ जाता है। ओहो, सर मुंह पे पाली कैसा होता है? अरे आजकल जानते हैं, इसलिए पता है ना, ये सब चीजें असल में बाबू हकीकत बता दे रहे हैं। एक लड़का लड़की देखने आ रहे हैं लोग ना, तो आजकल रिवाज बन गया है कि 10 घर झांक रहे हैं, ठीक है, और 10 घर झांकने के बाद क्या कह रहे हैं पता है? तो उसका ये नहीं है, तो उसका वो नहीं है। एडवोकेट है। हाँ तो समझ में आ गया। तो हम लोग कहा थे कि लड़की जब देखने के लिए लोग आते हैं तो पहले तो 10 जगह जाएंगे, उसके बाद भी पसंद नहीं आएगा, उसके बाद खाना तो बढ़िया से खा लेंगे, उसके बाद जाकर कहेंगे घरे जवाब देंगे और कहेंगे कि ये कम था तो वो कम था। तो आज ये हालत हो गया है। तो समझ में आ गया, याद भी हो गया ट्रिक के साथ, आमद, चेहरा, रजत, बैन, सरापा, रुखसत, जंग, शहादत। क्लियर, याद हो गया। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो मरसिया समझ गए, ये समझ गए। अब मिर्जा गालिब के बारे में जानिएगा, तब ये मरसिया में क्या कहना चाह रहे हैं आरिफ की मौत पर, वो भी देख लीजिएगा और ये क्लियर समझ में आपको आ जाएगा। तो सबसे पहले मिर्जा गालिब के बारे में आप लोग को याद होगा, दोबारा लिख रहे हैं, लिख लीजिए। वालिद पहले हम लोग लिखेंगे, चाहे चलिए पैदाइश से शुरू करते हैं। तो मिर्जा गालिब कब पैदा हुए थे? तो यहाँ हम लिखेंगे पैदाइश। अपना अपना कलम कॉपी जो है ना हाथ चलाते रहिए, इससे क्या होगा, बेहतर राइटिंग होगा और बहुत अच्छा लिख पाइएगा। तो मिर्जा गालिब की पैदाइश बाबू आपको पता है कि 27 दिसंबर है ना, 27 दिसंबर 1797 ईस्वी को हिंदुस्तान के यूपी शहर आगरा में हुआ था। तो 27 दिसंबर, खाली हम लोग अगर लिख देंगे 1797 तो आपको यही याद रखना है, ईस्वी को आगरा में हुआ है ना, आगरा में। तो इतना शॉर्टकट में याद रखोगे। अगर आगे बढ़ेंगे हम लोग, मिर्जा गालिब की वालिद कौन थे जल्दी बताइए, याद आपको करवाए थे तो कहिएगा सर इनके वालिद का नाम था अब्दुल्लाह बैग, यानी मिर्जा अब्दुल्लाह बैग। तो यहाँ लिख देंगे मिर्जा अब्दुल्लाह बैग।
क्लियर है, मिर्जा अब्दुल्लाह बैग, क्लियर है ना। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इनकी वालिदा का नाम क्या था, है ना, वालिदा यानी माँ का नाम क्या था, तो कहिएगा सर इनकी माँ का नाम था इज्जतुन निसा बेगम। ध्यान रखिएगा, ये अजीजुन निसा बेगम नहीं, अजीजुन निसा बेगम कहे तो किसकी वालिदा होंगी, तो कहिएगा सर वो सर सैयद अहमद खां की। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, ते है तो इज्जतुन निसा बेगम। अगर हम बात करें बाबू, इसके बाद इनके चच्चा भी थे जो सरपरस्ती में लिए थे, देखभाल किए थे, तो चच्चा का नाम क्या था, नसरुल्लाह बैग, नसरुल्लाह बैग, क्लियर है। तो ये चच्चा का नाम ये हो गया। तो मिर्जा गालिब के बारे में जो जो ये डिटेल्स आपको कई बार लिखे हैं, ये हम आपको बताए हैं कि बोर्ड एग्जाम में गालिब से क्वेश्चन ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो ये आपको कंफर्म याद होना चाहिए। उसके अलावा आप देखे थे कि गालिब ने खुतूत के मजमुए भी लिखे, 2 खुतूत के मजमुए, एक का नाम था उदे हिंदी और एक का नाम था उर्दू माल्ला, है ना। तो उदे हिंदी बार बार लिखने का मकसद कि आपको याद हो जाए, उदे हिंदी और उर्दू माल्ला, उर्दू माल्ला, उर्दू माल्ला, क्लियर है। और गालिब ने कुल खुतूत तो आपको याद होगा 900 लिखे थे। इसके अलावा गालिब के अगर हम लोग आखिरी में बढ़ेंगे तो तखल्लुस जो करते थे, पहले क्या करते थे आपको याद है ना, पहले तखल्लुस असद करते थे, तो ये भी हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे गालिब का इंतकाल कब हुआ, इंतकाल कब हुआ, तो कहिएगा सर 15 फरवरी 1869 में, जब महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। तो 15 फरवरी 1869 ईस्वी को, क्लियर है। लेकिन ध्यान रखिएगा उनको जो है ना 2 अक्टूबर यहाँ 15 फरवरी है, तो याद हो गया 15 फरवरी 1869 ईस्वी को। कम से कम इतना गालिब से अगर आप याद रखेंगे ना तो 4-5 नंबर का काम हो जाएगा, क्योंकि गालिब से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जल्दी से बताइए, इतना सभी लोगों को याद है, क्लियर हो गया होगा, किसी तरह कोई परेशानी नहीं है। हाँ, नसरुल्लाह बैग, असद। अब गालिब, गालिब से तो कोई सवाल नहीं होगा किसी का, ना ही किसी का किसी तरह का डाउट होगा। पहले हम लोग मर्सिया समझे, फिर मर्सिया के अजजाए तरकीबी को याद किए हम लोग, उसके बाद मिर्जा गालिब के बारे में फिर एक बार सुनिएगा तो आसान तरीका से लगेगा, है ना। हाँ, ध्यान रखिएगा मिर्जा गालिब के बीबी का भी नाम क्या है, तो ध्यान रखिएगा मिर्जा गालिब के बीबी का नाम है अमराव बेगम। ध्यान रखिए क्या नाम है, तो बीबी के नाम है बाबू अमराव बेगम, बीबी का नाम क्या है, अमराव बेगम। आपको पता है कि 13 बरस की उम्र में ही, है ना, शादी इलाही का बख्श की बेटी, इसी का नाम था अमराव बेगम। और मिर्जा गालिब की माली हालत अच्छी नहीं थी, हम आपको बताए भी थे, गालिब बहुत परेशानियों में रहे, पेंशन के लिए कलकत्ता दिल्ली भी का सफर किए थे, लेकिन वो सब जो है ना कामयाब नहीं हुआ था। पेंशन और उनको जाने के बावजूद भी नहीं मिलता था, कर्ज में बहुत मुब्तला रहते थे। तो बीबी का नाम अमराव बेगम है, 13 बरस की उम्र में जो है ना शादी किए थे, और ये बचपन में ही यतीम हो गए थे। तो ये सब तो बातें उतना अंदर का है, लेकिन ये जो लिखे हैं ये चीजें आपको याद करना जरूरी है। हम्म, हाँ, क्लियर याद हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे मर्सिया की ओर, कि मर्सिया में मिर्जा गालिब क्या कहना चाहते हैं, मर्सिया में मिर्जा गालिब कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं, और वो अपने भांजे पे जो लिखे हैं उसमें वो कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं, उसको हम लोग कंटिन्यू करते हुए क्या करेंगे देखेंगे, और उसको भी आसान अंदाज में हम लोग क्या करेंगे समझ लेंगे। तो चलिए एक बार बताएंगे सभी लोग को, यहाँ तक में किसी को किसी तरह कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब चीजें सबको तो याद होगा, चूंकि गालिब का ये दूसरा चैप्टर आपका हो जाएगा। पहला खुतूत में भी गालिब को बताए थे, हाँ, कुल खुतूत गालिब 900 लिखे हैं, ये तो आपको याद है, अच्छी बात है, क्योंकि आपको गालिब के बारे में दूसरी बार ये पढ़ाई हो रहा है, तो आपको तो याद तो लाजमी होना चाहिए, है ना, तो याद तो एकदम कन्फर्म होगा। चलिए, तो आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे, और मर्सिया में क्या कर रहे हैं ये इसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले मर्सिया आप लोग समझ गए, और शख्सी मर्सिया दोनों ये समझ गए हैं कि किसी के मौत पर रंजो गम का इजहार करना क्या कहलाता है, मर्सिया कहलाता है, और किसी शख्स पे जो हो उसे शख्सी मर्सिया कहते हैं। तो ये सब चीजें तो आप लोगों को क्लियर हो गया। अब ये मर्सिया में कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं उसको हम लोग देखेंगे, कि गालिब मर्सिया में आरिफ की मौत पे वो कह क्या रहे हैं। तो चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। हम्म, गालिब 900 खुतूत लिखे, गालिब नहीं गालिब, है ना। और गालिब भी होता है तो ध्यान रखिएगा, गालिब जो होगा जी से गालिब लिखिए गलत हो जाए, जी एच से गायन होता है ना, तो ये घा नहीं बल्कि ग होगा, गायन वाला, और LIB तब ये गालिब होगा, ठीक ना। तो ये स्पेलिंग सही होगा, है ना, गालिब नहीं, क्यू से नहीं होगा। समझ में आ गया होगा, क्लियर। नो प्रॉब्लम सर, चलिए।
अब देखिए आरिफ की मौत पे क्या कहना चाह रहे हैं वो समझिएगा तो बहुत अच्छा से आप लोग क्लियर समझ में आप लोगों को आ जाएगा और बहुत ही आसान तरीका से समझ जाइएगा। गालिब की मौत, आरिफ की मौत जो ये लिखे आरिफ की मौत पे क्या ये कहना चाह रहे हैं। देखिए आरिफ की मौत पे ये क्या क्या लिखे हैं, सबसे पहले इसको आप लोग समझ लेंगे तो बहुत अच्छा से आ जाएगा। ये लिखे हैं आरिफ की मौत पर, आरिफ ये नाम है और इसमें क्या कहना है देखिए, लाजिम था कि देखो मेरा रास्ता कोई दिन और, तन्हा गए क्यों अब रहो तन्हा कोई दिन और। सबसे पहले एक बात ध्यान रखिएगा, गालिब के जो है ना शादी के बाद ही है ना, गालिब के बाल बच्चे बहुत मुश्किल से एक दो हुए भी, लेकिन ज्यादातर शोरा हजरात में ये गालिब को लिखते हैं कि कोई औलाद ही नहीं सक्सेस हुआ। देखिए कह रहे हैं कि लाजिम था कि देखो मेरा रास्ता कोई दिन और, तन्हा गए क्यों अब रहो तन्हा कोई दिन और, मिट जाएगा सर गर तेरा पत्थर ना घिसेगा, हूँ देर पर तेरे नासिया फरसाई कोई दिन और। असल में ये जब इनके आगे जब आएंगे नाम तब हम समझाएंगे। आए हो कल और आज ही कहते हो कि जाऊं, माना कि हमेशा नहीं है अच्छा कोई दिन और, जाते हुए कहते हो कि कयामत को मिलेंगे, क्या खूब कयामत का गोया कोई दिन और। हाँ ए फल के पीर जवां था अभी आरिफ, अब यहां से समझ में आएगा, ये आरिफ एक नौजवान है, अभी कह रहा है कि जवान है और तू लाजिम था कि चला गया अभी, मिट जाएगा सरगर तेरा पत्थर ना घिसेगा, क्या जाता तू अभी नहीं जाता तो। और कह रहे हो आए हो कल और आज ही कहते हो कि जाऊं, अब तो ये बेचारे चले गए हैं दुनिया से, रुखसत हो गए हैं। इसी रुखसत में ये मरसिया लिख के बता रहे हैं कि अभी फलक यानी अभी आसमान भी बूढ़ा नहीं हुआ, अभी तू तो जवान भी नहीं हुआ था, ए फलक यानी आसमान पीर जवां था अभी आरिफ, क्या तेरे बिगाड़ता जो ना मरता कोई दिन और। कह रहे हैं कि अभी मरने की तुमको क्या जरूरत थी, है ना, ऐसे में क्या बिगड़ता फलक है आसमां तुझा तेरी, है ना, ऐसे में कोई कुछ तो बिगड़ता नहीं, अभी जवान था अभी हट्टा कट्टा था, अभी मरने लायक तो था नहीं लेकिन अभी ही चला गया, है ना। तुम माहे शब चार दहम थे मेरे घर के, कह रहे 14वीं की चांद, माहे शब एक तो 10 4 14 यानी 14वीं की चांद की तरह थे मेरे घर में, फिर क्यों ना रहा घर वह नक्शा कोई दिन और। कह रहे थे तुम रहते थे ऐसे लगता था कि जैसे मेरे घर में एक चांद का टुकड़ा है, लेकिन अब तो तुम हो ही नहीं, तुम कौन से थे ऐसे घर ऐसे खरे, है ना, दाद वो सतद के करता मलकुल मौत तकाजा कोई दिन और। मलकुल मौत कहते हैं बाबू जो इंसानों की जो है ना रूह को कब्ज करता है ना, मलकुल मौत यमराज सुने है ना, तो मलकुल मौत जो है वही कहता है करता मलकुल मौत तकाजा कोई दिन और। कह रहा है कि अभी क्या जरूरत था मलकुल मौत आकर रूह को ले गए, मुझसे तुम्हें नफरत सही नैयर से लड़ाई, बच्चों का भी देखना तमाशा कोई दिन और। कह रहे ठीक है तुम मुझसे लड़ते थे, नैयर से तुम्हारी तो दोस्ती थी, तुम उसी से हंसते खेलते हमसे लड़ते ही रहते, लेकिन अभी गए क्यों तुम। गुजरी ना बहरे हाल ये मुद्दत खुश व ना खुश, करता था जवां मर्ग गुजरा कोई दिन और। नादा हूँ जो कहते हो कि क्यों जीते हो गालिब, कह रहे हैं कि नादा हूँ जो कहते हो कि क्यों जीते हो गालिब, किस्मत में है मरने की तमन्ना कोई दिन और। कह रहे हैं कि अब हम जी तो रहे हैं लेकिन जीने का क्या फायदा बताएं, वो मेरी अंदर जिंदगी नहीं रही। यही कह रहे हैं कि नादा हो जो कहते हो कि तुम जीते हो गालिब, किस्मत में है मरने की तमन्ना कोई दिन और। अब मरने की तमन्ना आज है और जीने का मन है, लेकिन जिंदगी इतनी तबाह व बर्बाद हो गई है कि जीने का मन ही नहीं कर रहा है, तो कहां से कोई दिन और होगा। तो ये गालिब लिख रहे हैं और गालिब बहुत ही अच्छा, आपको पता है कि गालिब जब भी शेर व शायरी लिखते हैं तो आपको पता है कि दिल को निचोड़ देते हैं। तो असल में जब देखिएगा इसका यहाँ खुलासा तो और अच्छा से, जिसको नहीं समझ में आया होगा वो यहाँ समझेगा तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। गजल के हैयत में यह रसाई नजम है, गालिब ने यह नजम, आजम नहीं यह नजम अपने रिश्तेदार भांजे, आरिफ कौन है तो गालिब के भांजे हैं, भांजे का नाम क्या है जैनुल आबिदीन
खां आरिफ, और ये आरिफ शॉर्ट में वहां लिखा गया आरिफ की मौत। अब समझ में आ रहा होगा, यानी भांजे अपनी मौत पर एक मरसिया लिखे हैं और जिसमें वो बता रहे हैं कि तुम अभी भांजे जवान थे, अभी एकदम खेलने और कूदने लायक थे, अभी तुम मौत का शिकार हो गए हो, है ना। आरिफ की मौत पर क्या कह रहे हैं, ये कही थी, मरसिया कही थी। जो इल्म के किसी मौत पर कही जाती है, जो इल्म नहीं, जो नजम के किसी मौत पर कही जाती है, उसे तो मरसिया हम लोग कहते हैं। जो नजम ये रसा से बना है ना, मरसिया कहते हैं, जिसमें मरने वाले की खूबी हो और उस तरह के पेश किया जाता है। जैसे देखिए भांजे के बारे में किस तरह से बताएं कि मेरा भांजा जो था 14वीं का चांद था, ऐसे था वैसे था, है ना, तारीफ करने लायक था, लड़ता था झगड़ता था, मगर था तो, है ना। इसकी इजहार होता है मौत के गम असर दूसरों पर पड़े, ऐसी नज़मों में गम के जज्बात का चुनांचा इस नज़म में भी गालिब ने अपने जवां साल भांजे, बताएं आपको कि जवान भांजे पर मरसिया लिखकर मौत पर जो है ना क्या किए हैं, इजहार किए हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, मरसी या शख्सी मरसिया। क्लियर हो गया, समझ में आ गया बहुत ही बेहतरीन अंदाज में। सर आरिफ मेरा भाई, आरिफ वो भाई नहीं बाबू, यहाँ गालिब के भांजे बनाए हैं अपने आरिफ को। तो यह खुलासा भी बहुत बेहतरीन अंदाज में समझे। और गालिब जो ये मरसिया लिखे, असल में वो गम परेशानियों में मुब्तला थे और ना जाने कौन कौन सी उनको परेशानियां थी ना, इधर से आते तले इधर सुनते तो ये हो गया तो वो हो गया, मतलब कि बहुत सारी परेशानियां गालिब को घेर रखा था। एक तरह से अगर कहा जाए तो गालिब अगर आते उधर से तो लोग उनसे कर्ज भी मांगने आ जाते थे कि मेरा पैसा कब वापस लौटाओगे। और गालिब तो ऐसे ही शराब वगैरह भी पीते थे, है ना, उनको खुद शराब पीने के लिए कहीं कहीं और से पैसा जो है ना अपने लिया करते थे। तो गालिब जो है ना एक तरह से कहा जाए तो अपने आप में खूब मजबूर थे। अब देखिए आपके जो किताब में ये सवाल जवाब है, कितना बेहतरीन अंदाज में जो ये लिखा रहता है किताब ने, आपने पढ़ा, इसमें भी आपको कितना बढ़िया से चिताया गया है। देखिए और बताया यही बात गया है कि जैनुल आबिदीन इनके भांजे थे और ये जवान भांजे के रूप में थे, जिस पर इन्होंने मरसिया इजहार किया है कि अभी तुम नौजवान हो, खेलने कूदने की उम्र है और तुम ऐसे में मौत के घाट उतर गए, ऐसे में हमको बहुत तकलीफ हुई, है ना। तो कितना आसान अंदाज में आप लोग दोनों चीज समझ गए। अब आया मारूजी सवालात, यानी मारूजी किसे कहते हैं, तो ऑप्शन वाले सवालात को कहते हैं मारूजी सवालात। पहला सवाल, गालिब का पूरा नाम क्या है, गालिब का पूरा नाम क्या है, सभी लोग लगाएंगे और ये ऑब्जेक्टिव में भी आपको मिल जाएगा तो डबल डबल हो जाएगा। तो गालिब के पूरा नाम असदुल्ला खां गालिब। गालिब शायरी में पहले तखल्लुस 2 बार 3 बार लिख चुके हैं, असद, है ना। गालिब की सन पैदाइश भुलाई भी कोई भूलेगा भी नहीं ये पैदाइश को, 1797। गालिब के आबाव अजदाद कहाँ से हिंदुस्तान आए थे, तो ये एक अहम सवाल है जो एग्जाम में आता है। तो ईरान से, कहाँ से, ईरान से। गालिब का इंतकाल 1869 में, ये तो महात्मा गांधी से आप लोगों को याद होगा। क्लियर है। मुख्तसर तरीन सवालात में गजल के हैयत के गालिब में इस नजम को आपको क्या कहे हैं, तो सिंपल सी बात है, पीडीएफ भी सब चीज का मौजूद है यहाँ, ऐसा नहीं है कि पीडीएफ भी नहीं है, आराम से पीडीएफ भी है। मुख्तसर तरीन सवालात का जवाब मरसिया हो जाएगा। पहला का माँ या चच्चा, माने गालिब किसके सरपरस्ती में पले बढ़े, तो पहले माँ ही ना होती है, उसके बाद चच्चा नसरुल्ला बैग। उनके पहले तखल्लुफ, उनका पूरा नाम क्या है, असदुल्ला खां गालिब, है ना। उनके वालिद के नाम अब्दुल्ला बैग। क्लियर है। चलिए आगे सवालात है, मुख्तसर सवालात में है। जो पहला सवाल था, शायर एक अहम सिन्फ जिसमें काफिया रद्दीफ का लिहाज रखा जाता है, कानून के तहत जो कहते हैं, जो कुछ भी लिखते हैं, कोई खास बहर वजन हो उसके गुनगुनाया जाए, उसे शायरी, उसे क्या कहा जाता है, उसे शायरी है। तो ये अहम, ये कोई सवाल अहम नहीं है, लेकिन था आपके किताब में कि गजल जो है ना, सवाल जो ये था आपका कि पहला सवाल था ना, मुख्तसर नहीं, उसमें होगा, मुख्तसर तरीन में गजल के हैयत में नहीं, उसमें होगा। तो वो वाला सवाल है जो कि आपके लिए क्या था, इंपॉर्टेंट, ये वाला नहीं था, ठीक ना। और दूसरा सवाल क्या है, इमाम हुसैन और शोहदाए करबला, यानी देखिए जो आप लोग ढूंढ रहे थे कि शख्सी मरसिया किसे कहते हैं, तो इमाम हुसैन और शोहदाए करबला के अलावा अगर किसी के मौत पर मरसिया लिखा जाए तो उसे शख्सी मरसिया कहते हैं, जो आप लोग ढूंढ रहे थे, ठीक है। तीसरा सवाल, गालिब के बारे में 5 जुमला या गालिब के बारे में तारुफ पेश कीजिए, तो कितना गालिब के बारे में जान रहे हैं। ऐसे खड़ा हो जाएंगे तो आप लोग बोलेंगे गालिब के पैदाइश 1797 ईस्वी में आगरा में पैदा हुए, वालिद के नाम अब्दुल्ला बैग, वालिदा के नाम इज्जतुन्निसा बेगम, है ना, उनकी बीबी के नाम अमराव बेगम, है ना, 13 बरस की उम्र इलाही खां बख्श की बेटी से, है ना। उसके बाद गालिब के तखल्लुस असद, मिर्जा गालिब के इंतकाल, ससुराल दिल्ली, मजार भी दिल्ली, 1869, 15 फरवरी, 27 दिसंबर 1797 ईस्वी को इनकी पैदाइश हुई। क्लियर है।
नो प्रॉब्लम सर जी, थैंक यू सो मच। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं बाबू, कंटिन्यू करते हैं हम लोग। हाँ अब देखिए, अब आपका आ गया ऑब्जेक्टिव सवालात, है ना। अब आपका आ गया, ये चूंकि वन शॉट था आप लोगों के लिए, है ना, छोटा ये चैप्टर था। और देखिए आप लगाइए आसानी से, पहला सवाल क्या कहा जा रहा है। पहला सवाल क्या है, गालिब के आबाओ अजदाद कहां से हिंदुस्तान आए थे, जबकि रिपीटेड और डबल हो रहा है तब आपको ये मिल रहा है। हम्म, चलिए सभी लोग आंसर दे रहे हैं सही सही कि गालिब के आबाओ अजदाद कहां से आए थे, ईरान से। हैरान नहीं चले जाओगे कल वाला में, कल चूंकि खड़ा डिनर के बारे में बताए थे, है ना, याद है ना, खड़ा डिनर बोफे सिस्टम के बारे में, किस तरह से 1905 में सैयद मोहम्मद जाफरी पैदा हुआ और आज के खाने के बारे में लिख गए थे। तुमको समझाए थे किस तरह से खाने के लिए जाते हैं तो लोग, और खवातीन हजरात का तो अलग ड्रामा रहता है, तो वो सब सुने थे तुम लोग। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 2, सरापा रजद जंग किस सिन्फ से अजायद तरकीबी है। अब बताओ कितना याद है, कैसे याद करवाए थे कि जी सर, शादी करने के लिए अगर कोई लड़की देखने के लिए जाता है तो क्या करता है, आमद, एक हो गया। उसके बाद उसका आमद करने के बाद चेहरा देखता है तो 2 हो गया। चेहरा देखता है, कहता है पसंद नहीं आया, बैन लगा दिया तो 3 हो गया बैन, है ना। बैन तो लगाया, बैन लगा क्या करता है, भाग जाता है तो उसको रुखसत कहते हैं, तो 4 हो गया, रुखसत हो गया। उसके बाद क्या किया, रुखसत के बाद शराब भी दिया, क्या कहते लड़की अच्छी नहीं है तो सरापा हो गया, है ना। जबकि सरापा के माने सर से पांव तक होता है, ट्रिक याद करने का, तो शराब भी दिया, 5 हुआ। उसके बाद क्या कहोगे सर कि रजज भी कर दिया, सर से सरापा और रजज भी कर दिया, 6। उसके बाद जंग तो होना लाजमी है, अब पसंद हुआ, खाना पीना खाएं और शादी नहीं करेंगे तो जंग होगा, और जब जंग होता तो शहादत होगा ही होगा। तो याद हो गया, वो भी क्लियर हो गया ना। तो कहिएगा जी सर याद हो गया, तो ये सरापा, रजत, जंग, बैंग जो भी आएगा क्या होगा, मरसिया हो जाएगा। और सभी लोग आंसर भी दे रहे हैं, हाँ 2 नंबर का बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 3, आरिफ की मौत किसका लिखा हुआ मरसिया है, मीर अनीस, मीर दबीर, गालिब या इनमें से कोई नहीं। तो पढ़ रहे हो क्या बाबू, मीर अनीस तो तुम्हारे क्लास में है नहीं, मीर दबीर है नहीं, तो 50% जब निकालना सीख जाओगे तो बचेगा तुमको 50%। एक तो नीचे वाला ऑप्शन ऐसे ही निकल जाता है, तो बचा यही आंसर ना, और आंसर हो जाएगा गालिब। चलो सवाल नंबर बाबू 4, गालिब शायरी में पहले क्या तखल्लुस करते थे। बताए थे इसको याद करने के लिए कि गालिब तखल्लुस तो करते थे, लेकिन जब देखे कि कोई और करने लगा और वो गलत गलत शायरी करने लगा, शेरो शायरी करने लगा, है ना, तो वो क्या किए, गलत कर दिए। नहीं जैसे आज कैसे नहीं कहते हैं कि आज जो है ना एक शायरी सुनाइए, एक शायरी, अब उसको पता भी नहीं है कि शायरी नहीं शायरी होता है ना, तो उर्दू को भी गला घोट देते हैं उधर। तो ये पता चलता है कि गालिब जब देखे कि ऐसा काम करने लगे तो क्या किए कि अपना बदल लिए और असद कर लिए, असद से क्या कर लिए, गालिब कर लिए। चलो आंसर सभी लोग सही भी दिए। 5 नंबर, गालिब की परवरिश किसके जेर साए हुई। देखो भाई, दादा, बहन, चचा, अगर माँ रहती तो ठीक रहता, लेकिन चचा रहता तो घबरा जाता मामला, लेकिन आंसर चचा भी लगाओगे, इसलिए बोर्ड भी तय करता है चचा इसको, ठीक ना। चलो सवाल नंबर बाबू 6, उर्दू गजल का बादशाह किसे कहा जाता है। तुमको मालूम है उर्दू गजल का बादशाह कौन हो सकता है, अब जिसके बारे में पढ़ रहे हो तो कहोगे सर उर्दू गजल की बादशाह जो है वो कहते हैं गालिब को, कहते हैं मिर्जा गालिब को। सवाल नंबर 7 बाबू, गालिब किस मुंह में नहीं, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग महाराज नहीं समझ पाया, किस सन में होगा, गालिब किस सन में पैदा हुए। तो गालिब की सन पैदाइश क्या है, 1799, 95, 98, 97। तो कहिएगा सर 1797 और 27 दिसंबर 1797, तो 27 डी यानी दिसंबर। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं, गालिब का इंतकाल किस में हुआ, किस में नहीं, किस सन में हुआ, ये भी यही होगा, किस सन में हुआ, 1850, 1855, 1856 या 1869। अगर 1956 होता तो तुम जान रहे हो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पढ़ाए हैं तुमको कि 1891 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ और 1956 में बिस्तर पे सोने के लिए गए और मुक्ति पा गए, है ना। तो 1956 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी इंतकाल हुआ। और भीमराव अंबेडकर के बारे में आया तो तुम जान रहे हो इनके वालिद के नाम वालिद यानी पिता के नाम राम जी मालू जी सकपाल, और माता के नाम भीमबाई, और इनके पत्नी यानी बीबी के नाम क्या था, तो बीबी के नाम रामाबाई था। तो भीमराव अंबेडकर 1908 ईस्वी में मैट्रिक का इम्तिहान पास किए। उस वक्त महार खानदान के लिए बहुत ही बड़ी बात थी, जो भेदभाव था, छुआछूत था, उस वक्त भीमराव अंबेडकर बड़ी मुश्किल से पढ़कर जो है ना स्कूल में उनके साथ
तो ठीक है, उस्ताद तो उस्ताद यानी टीचर तो टीचर, बल्कि तोलबा यानी छात्र भी वैसा ही बर्ताव करते थे। जब वो जाते थे क्लास में तो उनको टिफिन का खाना या पानी भरने या कहीं और भी छुआछूत की दृष्टि से देखा जाता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में इतना सब याद रखना। 1908 में मैट्रिक का इम्तिहान, 1891 में जन्म हुआ, महू सेंट्रल इंडिया, है ना, और 1956 में भीमराव अंबेडकर का मृत्यु हो गया। तो क्लियर याद हो गया। और 1869 में महात्मा गांधी का जन्म और यहाँ गालिब का इंतकाल। चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9, मरसिया किस लफ्ज से मुश्तक है? देखो मुश्तक के माने क्या होता है? निकला हुआ। मतलब अब समझोगे, ओ निकला हुआ मतलब मरसिया किस लफ्ज से निकला हुआ है। इसलिए उर्दू तुमको समझा देते हैं कि मरसिया किस लफ्ज से मुश्तक है, मतलब किस लफ्ज से निकला हुआ है। तो एक ही बार में पकड़ लोगे सर, अभी तो बताए पढ़ाए भी कि रसा से मरसिया है और ये अरबी लफ्ज है। क्लियर है? राम जी माकू जी नहीं, राम जी मालू जी सलपाक नहीं, राम जी मालू जी सकपाल, है ना। और दादा के उनका नाम था मालू जी, है ना। अम्बवाड़े के रहने वाले थे, उनका परदादा, ध्यान रखोगे। इसीलिए देखोगे कि नाम में इनका अंबेडकर क्यों पढ़ा, तो उसको जो है ना बढ़िया से बैठा कर किया गया है। कहानी बताए भी थी कैसे अंबेडकर पढ़ा। आरिफ का पूरा नाम क्या है? जैनुल आबिदीन। जो मुजीब खान नहीं है, मिर्जा हादी तो है नहीं, असदुल्ला खा गालिब नहीं लगा देना तेजी में, है ना। कोई कोई होता है कि चलो गालिब से चैप्टर है तो 1 से टिक लगा दिए। एग्जाम में यही देखना रहता है, नहीं तो कभी कभी तेज विद्यार्थी भी मूर्ख बन के आ जाते हैं और कहते हैं 1-2 नंबर कैसे कट गया। तो इनमें से कोई नहीं सही आंसर होगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन में है ही नहीं। चलो, और ये आखिरी सवाल, इनमें मिर्जा नौशाह किसे कहा जाता है? मिर्जा नौशाह के नाम से किसे जाना जाता है? हाँ, मिर्जा नौशाह के नाम से किसे जाना जाता है, जल्दी से बता दो। तो कहोगे सर मिर्जा नौशाह के नाम से जाना जाता है मोमिन, शाद, गालिब या अहमद फराज। तो कहोगे सर जाना जाता है वो मिर्जा गालिब के, और राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? गालिब हो जाएगा। तो ये आपका चैप्टर बहुत ही बेहतरीन अंदाज में समझाते हुए बल्कि याद करवाते हुए, आज का चैप्टर सभी को याद हो गया होगा लगभग, है ना, भूल ही नहीं पाया होगा, है ना। जब कहेंगे मरसिया कह जाए तरकीबी कहेगा रुकिए रुकिए सर, एक मेहमान बुलाते हैं और लड़की को देखा सुनी करवाते हैं। आमद चेहरा, है ना, आमद चेहरा, रजत, सरापा, जंग, शहादत सब उसी में करवा दीजिएगा, तो ये याद आ जाएगा चैप्टर। तो क्लियर है? तो चलिए क्लास को हम लोग यहीं पर डाइंड करेंगे और बेहतरीन अंदाज में आप लोगों का सारा चीज क्लियर भी हो गया और सारा के सारा सवाल जवाब भी आपको करा दिए। फिर भी अगर इसके अलावा किसी तरह कोई दिक्कत, कोई डाउट हो तो आपके लिए हर चीज मौजूद है, वहां आप पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं बाबू किसी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। सभी को बाबू अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।